अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं वीवर? आज मैं आपके साथ कस्टमाइज़ ग्लोइंग ब्राइडल बेस बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जो कि आप घर पर बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये बेस होने वाली है ब्राइडल यूज़ के लिए, पार्टी यूज़ के लिए, एवरीडे यूज़ के लिए। बहुत सारी मेरी बहनें जो कहती हैं कि एवरीडे यूज़ के लिए कोई ब्राइडल बेस बनाना सिखा दें, तो जो एक दफ़ा ही लगाएं और एक दफ़ा ही बनाकर रख लें। और डेली वेयर में हम इतने सारे स्टेप नहीं कर सकते, तो आइए मैं आपको एक ही स्टेप्स करना सिखाऊंगी। बस एक दफ़ा आप बनाकर रख लें इसको, जब चाहें लगाएं, आपको फुल कवरेज मिलेगी, ग्लोइंग बेस ही मिलेगी, वाटरप्रूफ भी होगी और लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे से आगे शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो की तरह। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। इसको आप कैसे लगाएंगे, गर्मियों में आप इसको कैसे यूज़ करेंगे कस्टमाइज बेस को, अगर सर्दी में आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, ऑयली स्किन वाले इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये तमाम मेथड में इस वीडियो में आपको बताऊंगी। यही होती है मेन चीज़ें। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन थोड़ी मुख्तलिफ होती है, और गर्मियों में और सर्दियों में कस्टमाइज बेस थोड़ी मुख्तलिफ बनाई जाती है। तो ये आपने स्टेप ज़रूर याद रखने हैं। तो आपको चाहिए एक कोई सा भी जार और एक ब्रश चाहिए, और आपने इसको स्टेप को कैसे मैं करूँगी ऐसे ही आपने इसको बनाना है। मैं सर्दियों के लिए बना रही हूँ और गर्मियों के लिए मैं आपको तरीका बताऊँगी। अगर तो आप सर्दी में बना रहे हैं तो फिर आपने मॉइस्चराइज़र इसमें ऐड करना है, कोई सा भी लोशन इसमें ऐड करना है। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं फिर आपने इसमें सन ब्लॉक या सनस्क्रीन कोई भी आपने यूज़ करना है। उसके बाद आपने इसमें यूज़ करना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्राइमर है तो आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी लूँगी। कोई सा भी मॉइस्चराइज़र अगर आपके पास है, मेरे पास ये पॉन्ड्स का है तो मैं पॉन्ड्स का थोड़ा सा लूँगी। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने लेना है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है फिर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा रखनी है। अगर आपकी स्किन ड्राइनेस इतनी ज़्यादा नहीं है फिर आपने इसकी क्वांटिटी कम रखनी है। तो सबसे मेन पर्पज़ यही होता है कि आपको स्किन के अकॉर्डिंग ही अपनी ये कस्टमाइज बेस बनाकर रखें। अगर आपके पास प्राइमर है तो ठीक है, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप ये एलोवेरा जेल भी इसमें ऐड कर सकती हैं। एलोवेरा जेल यूज़ करने से आपकी स्किन में मॉइस्चराइज़र हो जाएगी, आपकी स्किन में एक अच्छी सी मतलब लेयर सी आ जाती है कि जिसमें बेस के जज्ब होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो उसके बाद कोई सा भी कम्पैक्ट पाउडर ले लें या फाउंडेशन पाउडर ले लें। तो मेरे पास ये फाउंडेशन पाउडर है डीमैक्स वालों का, एचडी ग्लो है ये। इसका कैमरे में कोई लफ्ज़ नहीं नज़र आ रहा है तो ये देख लीजिए, ये मैंने डीमैक्स का आपको एचडी ग्लो फाउंडेशन पाउडर है, एवरी कलर है इसका। तो अगर आपके पास ये नहीं है आप शेफर का इसमें शेफर का इसमें फाउंडेशन पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आपने थिक रखनी है, क्योंकि ये थिक होती है तो अच्छी बेस बनती है। तो आपने अपनी क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही आपने बनाकर रखना है। तो अगर आप एक दफ़ा बनाकर रख लें ना, तो किसी जार में एयर टाइट कंटेनर में आप इसको बनाकर रख लें और बस फटाफट लगाएं। अगर तो आप पार्लर रन कर रहे हैं ना तो फिर आप एक दफ़ा ही बनाकर रख लें, एक मंथ के लिए बनाकर रख लें या एक हफ्ते की बनाकर रख लें, जितनी मर्ज़ी आप बनाकर रख सकते हैं। अगर आपके पास ये है क्राइलोन की टीवी स्टिक है तो आपने इसकी एवरी शेड इसमें यूज़ करनी है। ब्राइडल के लिए बनाकर रखना है तो इसलिए आपने एवरी शेड ही यूज़ करनी है। अक्सर हमारी ब्राइडल का कलर फेयर होता है, पार्टी वेयर जो पार्टी मेकअप करवाती हैं उनका कलर भी अक्सर फेयर ही होता है। तो इसलिए आपने फेयर कलर के लिए आपने 45 नंबर और F1 ये यूज़ कर सकते हैं, और आप थोड़ी ज़्यादा फेयर कलर के लिए आप एवरी शेड कलर कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ मैं बेस बना रही हूँ अफोर्डेबल प्राइस में, तो यहाँ मैं क्राइलॉन की नहीं यूज़ करूँगी। अगर आप क्राइलॉन की आपके पास है तो आप टीवी स्टिक इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अफोर्डेबल प्राइस में बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें हंडी बेस यूज़ करूँगी मैक की। तो यहाँ मेरे पास मैक की हंडी बेस है, 24K इसका है नंबर, और ये F1 इसका नंबर है। तो ये भी थिक क्वांटिटी में होती है, तो आपने कंसिस्टेंसी में होती है, तो आपने इसकी भी थोड़ी सी ही अमाउंट लेनी है, ज़्यादा अमाउंट नहीं लेनी है आपने। तो मैं यहाँ एक दफ़ा आपको बनाकर दिखा देती हूँ, आप जैसे चाहें वैसे ही बना लें। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी लूँगी इसकी हंडी बेस मैक वालों की। तो ये देख लीजिए, आपने इतनी ही अमाउंट में लेनी है। अपनी स्किन को पहले आपने मॉइस्चराइज़र करना है, उसके बाद आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो बहुत स्मूथ इसकी एप्लीकेशन है, तो बहुत झटपट से ये तैयार हो जाती है। मैं इसको लगाकर आपको दिखा दूँ। अगर आपके पास क्राइलॉन की है तो आप क्राइलॉन की यूज़ कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मैक की यूज़ कर सकते हो। तो ये देख लीजिए, जितनी फीलिंग क्राइलॉन की फटाफट होती है इतनी ही इसकी फीलिंग अच्छी होती है, लेकिन क्राइलॉन की थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। लेकिन जब इसको कस्टमाइज बेस में आप ऐड करेंगे ना तो इसकी भी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी और ये लॉन्ग लास्टिंग ही बन जाएगी। तो इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपने ऐड कर ली, एंड देन आपने इसमें ऐड करना
आपने इसमें कोई सा भी हाइलाइटर यूज़ करना है, लिक्विड हाइलाइटर। तो लिक्विड हाइलाइटर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी अपनी पायलट से ड्राई हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रैच करके इसमें ऐड कर लें, पिंक और लाइट सिल्वर कलर आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मेरे पास लिक्विड हाइलाइटर है तो मैं यहाँ लिक्विड हाइलाइटर इसमें यूज़ करूँगी। तो इतनी ही क्वान्टिटी आपने लिक्विड हाइलाइटर की यूज़ करनी है इसमें। तो ये देख लीजिए, लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करने से आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगी, आपकी बेस ग्लोइंग बन जाएगी। और ये मैंने पिंकिश कलर में आप बनाकर दिखानी है बेस, इसलिए मैंने ये इसमें पिंक कलर शेड यूज़ की है। अगर आपके पास इस तरह का हाइलाइटर है तो आप इसे स्क्रैच करके थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अपनी कस्टमाइज बेस में। अगर आपके पास इस तरह का भी नहीं है तो 3D इस तरह के होते हैं, इसमें से थोड़ा सा ये पिंक, लाइट पिंक और सिल्वर कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और कोई कलर इसमें आपने ऐड नहीं करना, फिर डार्क शेड आ जाएगी। आपने पिंक और सिल्वर ऐड करना है, सिल्वर कम करना है और पिंक ज़्यादा करना है। पिंक बेस बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बनाएं। तो आपकी ये कलर करेक्शन भी आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कैसे इसको यूज़ करना है सांवले कलर के लिए और कैसे यूज़ करना है अपने फेयर कलर के लिए। इसको एक ही अपने कस्टमाइज बेस यूज़ करनी है तमाम कलर के लिए, मीडियम शेड के लिए, सांवली के लिए और ये काली रंगत के लिए और फेयर कलर के लिए, इसी को यूज़ करना है आपने बस। तो यहाँ मैं लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड फाउंडेशन है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास लिक्विड फाउंडेशन नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना, ना रोज़ वाटर, ना स्किन टोनर, कुछ भी नहीं ऐड करना, क्योंकि हमारा ये प्राइमर और जो लोशन है और ये हाइलाइटर लिक्विड है और लिक्विड फाउंडेशन है, इसी से ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो मिक्स करने का तरीका बहुत ही आसान है, अच्छे से मिक्सिंग करनी है। और आपने ये जो हंडी बेस इसमें ऐड करनी है या क्राइलॉन की आपने इसमें स्टिक ऐड करनी है ना, तो फिर इसको अच्छी सी आपने थिक क्वान्टिटी में हो जाती है ना ये, तो इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है आपने। तो इसका कोई भी ज़र्रा ना रह जाए, अच्छे से मिक्सिंग करके इसे लिक्विड फाउंडेशन जैसे होती है ना वैसे आपने इसको थिक सी लेयर में आपने बना लेना है। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। जो जो चीज़ें मैंने ऐड की है, एलोवेरा जेल इसमें ऐड की है, लोशन ऐड किया है और मैंने फाउंडेशन लिक्विड इसमें ऐड की है और पाउडर फाउंडेशन ऐड की है, हाइलाइटर इसमें यूज़ किया है लिक्विड और मैं इसमें हंडी बेस मैंने यूज़ की है। तो ये तमाम 6 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है। तमाम को आपने अच्छे से मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से मिक्स करना है। जितनी अच्छी आपने मिक्सिंग की होगी ना उतनी अच्छी ही आपकी एप्लीकेशन होगी। तो एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। तो आपने अभी इसको मिक्स करना है और इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपकी कस्टमाइज़ अगर आप बेस बनाकर रख लेना तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं तो एक ही लगाएं, उसके ऊपर कम्पैक्ट पाउडर कोई पे लगाएं और ब्लैश ऑन करें तो आपके झटपट में आपकी बेस बन जाएगी। ना आपको इतने स्टेप्स करने पड़ेंगे कि प्राइमर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ या आप लोशन लगाओ या कोई भी आपने स्टिक लगानी है तो वो आपको स्टिक इतने सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। तो इस तरह आपने बनानी है। ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगी और ग्लोइंग भी बनेगी और फुल कवरेज वाली भी बनेगी। और गर्मियों में आप लगाएंगे ना तो आपने सबसे पहले आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है, आइसिंग करनी है पहले अच्छे से अपने फेस की। फिर आइसिंग करने के बाद आपने अपनी स्किन पे सन ब्लॉक लगाना है। सन से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसलिए सन ब्लॉक या सनस्क्रीन आपने अपने फेस पे यूज़ करनी है। अगर आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, फिर आपने कोई सा भी लोशन यूज़ करना है। गर्मियों में पसीने बहुत आते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी वाटरप्रूफ बेस हो और टाइम भी ना इतना लगे, तो ये स्टेप करना बहुत ही आसान है। तो झटपट में ये लगा सकते हैं आप। कोई भी चीज़ आपको कोई और ज़रूरत नहीं है कोई और चीज़ लगाने की इसके बाद। तो ये फाउंडेशन भी इसमें मिली होती है, प्राइमर भी मिला होता है, सारी चीज़ें इसमें मिली होती हैं, इसलिए ये बेस ग्लोइंग भी बनती है, फ्लॉलेस भी बनती है। इसको लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। गर्मियों में आप इसको लगाएंगे ना तो सबसे पहले आपने आइसिंग करनी है। आइसिंग करने के बाद आपने कोई सा भी सन ब्लॉक यूज़ करना है या सनस्क्रीन। उसके बाद आपने सेटिंग स्प्रे लेनी है। इसका थोड़ा सा मेथड मुख्तलिफ है। आपने सेटिंग स्प्रे करनी है अपने फेस पे, अच्छे से सेटिंग स्प्रे करनी है और इसे थोड़ा सा ड्राई होने देना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन करनी है। अगर आप सर्दियों में बनाएंगे ना तो फिर आपने लोशन यूज़ करना है, उसके बाद सेटिंग स्प्रे करनी है। आपने 2 मिनट का गायब देना है, उसके बाद सेटिंग स्प्रे यूज़ करनी है। सन ब्लॉक और ये जो लोशन है ना सर्दियों गर्मियों में आपने कैसे यूज़ करना है इसको, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे यूज़ करनी है। सेटिंग स्प्रे को आपने अपने पफ की मदद से अच्छे से जज़ब कर लेना है अपनी स्किन पे। तो आपको अच्छे से समझ आ गई ना। गर्मियों में आपने सन ब्लॉक, उसके बाद सेटिंग, और सर्दियों में आपने लोशन और उसके बाद आपने सेटिंग स्प्रे यूज़ करनी है। तो ये देख लीजिए, ये मेथड आपको समझ आ गया। उसके बाद आपने इसकी एप्लीकेशन इस तरह करना है, डॉटर्स लगाने हैं और ब्रश की मदद से आप इसको एप्लीकेशन करें। इतनी स्मूथ होती है ना ये बेस, इतनी स्मूथ होती है कि झटपट से बन जाती है। इधर से लगता है जो वैसे होता है कितनी महंगी होती है, जैसे काशी की बेस होती है ना वैसे ये बेस बन जाएगी और झटपट से तैयार हो जाएगी। इतनी इसकी कवरेज अच्छी आएगी ना, स्मूथ सी ये बेस बनेगी। कोई इसकी कवरेज थिक नहीं है इतनी, मतलब आपसे जज्ब नहीं होगी या आपके
आपने ये याद रखना है, जब आप डॉट्स लगाए ना तो फ़ौरन ही आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। आप अगर इसको छोड़ देंगे ना तो फिर वो जमनी शुरू हो जाए, थिक होती है ना ये, फटाफट से जज़्ब हो जाती है और स्मूथ सी बन जाती है हमारी बेस। और इसमें ग्लोइंग ऐसे आती है जैसे कि कोई ग्लोइंग बेस इसके ऊपर या हाइलाइटर इसके ऊपर यूज़ किया है, क्योंकि हमने इसमें लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप अपने पायलट से थोड़े से स्क्रैच करके पिंक शेड आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, तो ये देखने आपने कितनी स्मूथ बेस झटपट में तैयार कर ली। ऐसे ही आपने अपने फेस पे एप्लीकेशन करनी है और आपने ब्रशेज़ की मदद से एप्लीकेशन करने के बाद आपने फिंगर की मदद से या अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डिप डिप करके इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। जब ये 5 मिनट में ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए ना तो उसके ऊपर फिर एक दफ़ा सेटिंग स्प्रे कर देनी है। पहले भी आपने सेटिंग स्प्रे करनी है अपने सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगाने के बाद, या गर्मियों में आप लगा रहे हैं तो ये लगाना है, अगर सर्दियों में लगा रहे हैं तो लोशन लगाने के बाद आपने सेटिंग स्प्रे करनी है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन करनी है इस फाउंडेशन की कस्टमाइज बेस की। उसके बाद आपने इसके ऊपर फिर 5 मिनट के बाद सेटिंग स्प्रे करनी है। तो ये ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। फिर आपकी कैसे नहीं लॉन्ग लास्टिंग बेस बनेगी, कैसे नहीं आपकी ग्लोइंग बेस बनेगी, तो आपने इस तरह करना है। ये देख लीजिए कितनी स्मूथ और कितनी शाइनिंग वाली ग्लोइंग बेस बनी है। तो इसको आपने अच्छे से ड्राई हो देना है। अच्छे से जब ये ड्राई हो जाए ना तो फिर आपने कोई और स्टेप करना है। इसके बाद कोई सा भी आप कंपैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आप फिक्सर पाउडर इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं जब ये ड्राई हो जाए। सेटिंग स्प्रे आपने लगानी है और सेटिंग स्प्रे करने के बाद आपने इसके ऊपर फिक्सर पाउडर लगाना है। अगर आपके पास शेफर का फिक्सर पाउडर है तो वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास शेफर का नहीं है तो आप कोई सा भी फिक्सर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो ये डीमैक्स का जो हमने एचडी फाउंडेशन पाउडर इसमें यूज़ किया है ना, तो वो ही उसका ही पफ की मदद से आप इसके ऊपर एप्लीकेशन कर दें। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कोई सा भी पाउडर ले लें। ये देख लीजिए कितनी स्मूथ बेस बन गई है, लॉन्ग लास्टिंग फुल कवरेज वाली। इसके ऊपर जितना भी आप शावर करेंगे, जितना भी आप पानी गिराएंगे ना, तो ये आपकी बेस ना तो फटेगी, ना ग्रे होगी, ना ब्लैक होगी, ना इसके ऊपर फाइल लाइन बनेगी और ना ही ये आपकी बेस काली होने वाली है। तो आपकी ऐसे ही कस्टमाइज बेस बने। हाँ, एक बात आप याद रखनी है आपने, अगर आपके कस्टमाइज बेस लगा रहे हैं ना तो आपके जो क्लाइंट की फेस है तो वो सांवला है ना, तो उसके ऊपर आपने कलर करेक्शन पहले करनी है। तो अगर आप फेयर है तो फिर ये लगा लें आप। पार्टी वेयर के लिए आपने एक दफ़ा इसकी लेयर लगानी है और ऊपर सेटिंग स्प्रे कर देनी है बस। फिर उसके बाद आपने कंपैक्ट पाउडर लगाना है तो ब्लश ऑन कर देना है। तो अगर तो आप ब्राइडल बेस बना रहे हैं तो फिर सबसे पहले आपने एप्लीकेशन करनी है अच्छी सी और उसके बाद सेटिंग स्प्रे करनी है। उसके बाद फिर एक दफ़ा एप्लीकेशन इसकी करनी है कस्टमाइज बेस की। तो से आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग बनेगी और अच्छी कवरेज वाली बनेगी, थिक भी बनेगी। उसके बाद आपने कोई सा भी कंपैक्ट पाउडर लेना है, फेस पाउडर लेना है या फिक्सर पाउडर कोई सा भी आपके पास है तो आपने अपने पफ की मदद से इसकी एप्लीकेशन करनी है। और ज़्यादा आपको लग रहा है तो आपने डस्ट आउट खाली कर देना है इसको। इसके ऊपर ब्रश खाली भी आपने लगा देना है ताकि ये डस्ट आउट हो जाए और आपकी बेस अच्छी कवरेज में आ जाए। तो ऐसी ही बेस आपने तैयार करनी है। तैयार करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके बाद आपने कोई सा भी हाइलाइटर लगा लें या आपके पास कोई ब्लश ऑन है तो आप वो कर लें। उसके बाद आपने की बिल्कुल तैयार है बेस, कस्टमाइज बेस। तो ऐसे ही आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन का तरीका भी आसान है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।